आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। यात्रीगण फैक्ट्स फॉरवर्ड के कार्यक्रम शुभ यात्रा में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने आपको शहीद एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारियाँ दी थी। इस वीडियो में हम आपको शहीद एक्सप्रेस जो कि जयनगर से खुलकर अमृतसर तक जाती है कि कुल स्टॉप्स यानी ठहरावों की जानकारी देने जा रहे हैं। तो आइए अब बिना देर किए शुरू करते हैं। शहीद एक्सप्रेस ट्रेन की रूट पर कुल 52 स्टॉप्स यानी ठहराव हैं, जिन्हें अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। यह बिहार के मधुबनी जिला के जयनगर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से सुबह 7:20 पर खुलती है और 7:32 पर खजौली पहुंचती है। यहां 2 मिनट रुकती है और 7:34 पर यह अगले स्टेशन के लिए प्रस्थान कर जाती है और यहां तक 12 किलोमीटर का सफ़र तय कर लेती है। इसके बाद 7:44 पर यह राजनगर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है। 7:46 पर यहाँ से खुलती है और 22 किलोमीटर का सफ़र तय कर लेती है। 7:56 पर यह मधुबनी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है और 7:58 पर यहाँ से खुलती है और 32 किलोमीटर की सफ़र तय कर लेती है। 8:06 पर यह पंडौल प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है और 8:08 पर यहाँ से खुलती है और 41 किलोमीटर की सफ़र तय कर लेती है। 8:15 पर यह सकरी जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है और 8:17 पर यहाँ से खुलती है। 49 किलोमीटर की सफ़र तय कर लेती है। 8:50 पर यह दरभंगा जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है और 8:55 पर यहाँ से खुलती है और 68 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। 9:03 पर यह लहरियासराय प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है और 9:05 पर यहाँ से खुलती है और 72 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। 9:18 पर यह हयाघाट प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है और 9:20 पर यहाँ से खुलती है और 84 किलोमीटर की सफ़र तय कर लेती है। 10:20 पर यह समस्तीपुर जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है। 25 मिनट तक यहाँ रुकती है और 10:45 पर यहाँ से खुल जाती है। 105 किलोमीटर की सफ़र यहाँ तक कर लेती है। 11:11 पर यह ढोली स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है और 11:13 पर यहाँ से खुलती है और 132 किलोमीटर की सफ़र तय कर लेती है। 11:45 पर यह मुजफ्फरपुर जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है। 11:50 पर यहाँ से खुलती है और 157 किलोमीटर की सफ़र तय कर लेती है। 12:40 पर यह हाजीपुर जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचती है। 12:45 पर यहाँ से खुलती है और 211 किलोमीटर की सफ़र तय कर लेती है। 12:55 पर यह सोनपुर जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंचती है। 12:57 पर यह यहाँ से खुलती है और 217 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। दिन के 2:30 पर यह छपरा जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है। 12:40 पर यहाँ से खुलती है और 270 किलोमीटर की सफ़र तय कर लेती है। 3:30 पर यह सिवान जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचती है। 3:35 पर खुलती है और 331 किलोमीटर की सफ़र तय कर लेती है। 3:52 पर यह मैरवा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है। 3:54 पर खुलती है और 362 किलोमीटर की सफ़र तय कर लेती है। 4:08 पर यह भटपार रानी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है। 4:10 पर यहाँ से खुलती है और 367 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। 4:30 पर यह भटनी जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचती है। 4:35 पर यहाँ से खुलती है और 380 किलोमीटर की सफ़र तय कर लेती है। शाम 4:58 पर यह देवरिया सदर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है। 5 बजे यहाँ से खुलती है और 401 किलोमीटर की सफ़र तय कर लेती है। 7:05 पर यह गोरखपुर जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंचती है। 7:15 पर यहाँ से खुलती है और 451 किलोमीटर की सफ़र तय कर लेती है। 7:53 पर यह खलीलाबाद प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है। 7:55 पर यहाँ से खुलती है और 485 किलोमीटर की सफ़र तय कर लेती है। रात 8:23 पर यह बस्ती प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है। 8:26 पर यहाँ से खुलती है और 515 किलोमीटर की सफ़र तय कर लेती है। 8:49 पर यह बभनान प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है। 8:51 पर यहाँ से खुलती है और 546 किलोमीटर की सफ़र तय कर लेती है। 9:20 पर यह मनकापुर जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है।
9:22 पर यहाँ से खुलती है और 576 किलोमीटर की सफ़र तय कर लेती है। 10 बजे यह गोंडा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुँचती है। 10:05 पर यहाँ से खुलती है और 604 किलोमीटर की सफ़र तय कर लेती है। 11:53 पर यह बाराबंकी जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुँचती है। 11:55 पर यहाँ से खुलती है और 693 किलोमीटर की सफ़र तय कर लेती है। रात 12:40 पर यह लखनऊ चारबाग प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर पहुंचती है। 12:50 पर यहाँ से खुलती है और 721 किलोमीटर का सफर तय कर लेती है। इसके बाद सुबह 3:19 पर यह शाहजहांपुर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचती है। 3:21 पर यहाँ से खुलती है और 885 किलोमीटर की सफर तय कर लेती है। 4:20 पर यह बरेली प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है। 4:22 पर यहाँ से खुलती है और 956 किलोमीटर की सफर तय कर लेती है। सुबह 5:14 पर यह रामपुर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचती है। 5:16 पर यहाँ से खुलती है और 1019 किलोमीटर की सफर तय कर लेती है। 6:03 पर यह मुरादाबाद प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है। 6:13 पर यहाँ से खुलती है और 1046 किलोमीटर की सफर तय कर लेती है। 6:41 पर यह कंठ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है। 6:43 पर यहाँ से खुलती है और 1076 किलोमीटर की सफर तय कर लेती है। 7:06 पर यह धामपुर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है। 7:08 पर यहाँ से खुलती है और 1106 किलोमीटर का सफर तय कर लेती है। 7:44 पर यह नाजीबाबाद जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है। 7:49 पर यहाँ से खुलती है और 1145 किलोमीटर की सफर तय कर लेती है। इसके बाद 8:33 पर यह लक्सर जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर पहुंचती है। 8:38 पर यहाँ से खुलती है और 1186 किलोमीटर की सफर तय कर लेती है। 9 बजे यह रुड़की प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचती है। 9:05 पर यहाँ से खुलती है और 1204 किलोमीटर की सफर तय कर लेती है। 10:10 पर यह सहारनपुर जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर पहुंचती है। 10:20 पर यहाँ से खुलती है और 1239 किलोमीटर की सफर तय कर लेती है। 10:46 पर यह यमुनानगर जगाधरी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचती है। 10:48 पर यहाँ से खुलती है और 1269 किलोमीटर की सफर तय कर लेती है। 11:40 पर यह अंबाला कैंट जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है। 11:45 पर यहाँ से खुलती है और 1320 किलोमीटर की सफर तय कर लेती है। 11:56 पर यह अंबाला सिटी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है। 11:58 पर यहाँ से खुलती है और 1328 किलोमीटर का सफर तय कर लेती है। 12:33 पर यह राजपुरा जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है। 12:35 पर यहाँ से खुलती है और 1348 किलोमीटर की सफर तय कर लेती है। 12:55 पर यह सरहिंद जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है। 12:57 पर यहाँ से खुलती है और 1373 किलोमीटर की सफर तय कर लेती है। 1:04 पर यह गोविंदगढ़ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है। 1:06 पर यहाँ से खुलती है और 1383 किलोमीटर की सफर तय कर लेती है। 1:13 पर यह खन्ना प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है। 1:15 पर यहाँ से खुलती है और 1391 किलोमीटर का सफर तय कर लेती है। 2:06 पर यह लुधियाना जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है। 2:16 पर यहाँ से खुलती है और 1434 किलोमीटर का सफर तय कर लेती है। 2:30 पर यह फिल्लौर जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है। 2:32 पर यहाँ से खुलती है और 1447 किलोमीटर का सफर तय कर लेती है। 2:50 पर यह फगवाड़ा जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है। 2:52 पर यहाँ से खुलती है और 1469 किलोमीटर का सफर तय कर लेती है। 3:09 पर यह जालंधर कैंट प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है। 3:11 पर यहाँ से खुलती है और 1486 किलोमीटर का सफर तय कर लेती है। 3:23 पर यह जालंधर सिटी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है। 3:30 पर यहाँ से खुलती है और 1491 किलोमीटर का सफर तय कर लेती है। इसके बाद 4:02 पर यह बियास प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है। 4:04 पर यहाँ से खुलती है और 1527 किलोमीटर का सफर तय कर लेती है। और अंत में 5:50 पर 1569 किलोमीटर का सफर तय करके यह अपने आखिरी डेस्टिनेशन पॉइंट अमृतसर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है और यहीं टर्मिनेट कर जाती है। अब यह वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगली वीडियो में हम शहीद एक्सप्रेस ट्रेन से संबंधित टिकट किराए की जानकारी देंगे। आप हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।